प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार है। स्वागत है तमाम साथियों का सेशन के अंदर है। बच्चों बात करने वाले हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के अंदर जो निकली है, जो बम्पर भर्ती है, उस पर हम बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आए मेरे पास में कमेंट के अंदर है, उन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। एक तो साथियों हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का, यहाँ पर है रिजल्ट कब तक आएगा। इसके अलावा साथियों एक हम बात करेंगे पदों को लेकर कि इस भर्ती के अंदर पद बढ़ सकते हैं क्या। एक हम बात करेंगे आंसर की पर साथियों आपत्तियां कब तक लगेगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा साथियों इस भर्ती के अंदर कितने गुणा अभ्यर्थी पास करेंगे। इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे इस भर्ती की फाइनल है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है सर, इसके अंदर है वो कट ऑफ है ज़्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। कैटेगरी वाइज कैटेगरी हम बात करेंगे। बाकी बच्चों इतने मेरे पास सवाल आए थे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। और भी कोई आपके सारे कोई जवाब रह गया, कोई सवाल रह गया, वो है वो कमेंट में ज़रूर छापेंगे। और एक कमेंट आपको ज़रूर ही करके जाना है साथियों कि आपका यहाँ पर सेफ स्कोर तो जरूरी छापना है कि आपका कार्ड पीरियड कितना बड़ा है। एक मेरे पास में ये सवाल आया कि सर नेगेटिव मार्किंग 1/3 कैसे निकाली जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सारे सवाल मैं लेने वाला हूँ साथियों। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं तमाम साथी एक बार है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को क्या करेंगे भी, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे भी। वीडियो को क्या करेंगे, शेयर जरूर कर देंगे सारे विद्यार्थी। प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पद भी बहुत ज्यादा है। कितने पद हैं फिलहाल? पद साथियों 54,000 पद हैं, अनुमानित आपके हैं, थोड़े बहुत कम होंगे। 54,000 पदों पर यह भर्ती है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। तो इसका रिजल्ट है कि हम बात करें तो साथियों इन्होंने तो कह दिया कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा और डीवी भी दिसंबर में होगी। लेकिन साथियों दिसंबर में कम चांस है। कितने चांस है? 10% चांस है। बाकी इस भर्ती का रिजल्ट 90% चांस साथियों यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। रिजल्ट जाता है आपका जनवरी महीने में, या फिर फरवरी महीने में, या फिर आपका मार्च महीने में। क्यों सर इतना लेट क्यों? इन्होंने ये भी कहा कि इस भर्ती के अंदर आपको पहल नहीं करनी चाहिए। इस भर्ती के अंदर जितना लेट हो उतना ही आपको फायदा होगा। अब सुनो फायदा कैसे होगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर इस भर्ती का सबसे बाद में रिजल्ट आता है तो आपको फायदा होगा, क्योंकि जो टॉपर विद्यार्थी है, टॉपर विद्यार्थी इस भर्ती में नहीं लगेंगे, वो दूसरी भर्ती में लग जाएंगे जो आपका इससे पहले रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो राजस्थान पुलिस हो गई बड़ी भर्ती, पटवारी हो गई, एलएससी एग्जाम हो गया, इसके अलावा लाइब्रेरी ग्रेड 3 भर्ती होगी, इसके अलावा साथियों आपकी ग्रेड 1, 2, 3 हो गई, इसके अलावा आपकी आरएस एग्जाम हो गया, है ना। इसके अलावा साथियों आपकी काफ़ी सारी और भी भर्तियां बच जाती है, जैसे वीडियो एग्जाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपका जो बड़ी भर्तियां आती है एसएससी के अंदर है, उनमें भी राजस्थान के और राजस्थान के विद्यार्थी 60% लगते हैं भी। तो काफ़ी बच्चे टॉपर विद्यार्थी तो साथियों 2025 के अंदर इस भर्ती से पहले लग जाएंगे। तो सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी बताता हूँ, रुको एक बार है, एक बार रुको, एक बार सेशन को शेयर करो, एक बार लाइक करो। प्यारे विद्यार्थियों एक आपका ये सवाल आया मेरे पास में कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग कैसे काटें। प्यारे विद्यार्थियों इसमें है वो 120 नंबर का पेपर था। मान लो सपोज दैट किसी बच्चे ने यहाँ पर 100 क्वेश्चन किए 120 में से, और उसके यहाँ पर है 15 क्वेश्चन है वो गलत हो गए। कितने हो गए? 15 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप 100 में से 15 तो ऐसे निकाल दो सीधे। कितने बचे आपके पास? 85 क्वेश्चन बचे। अब क्या करना है आपको? 15 की नेगेटिव मार्किंग निकालनी है। 15 सही 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी लागू है इस भर्ती के अंदर। तो 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, 5 बार गया तो आप 85 में से 5 और निकालोगे तो आपका सेफ स्कोर कितना बचा? 80 बचा। ये आपका डाउट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरा आपका यहाँ पर है सवाल ये आया था मेरे पास में कि इस भर्ती के अंदर आंसर की पर आपत्तियां कब तक लगेगी। देखो साथियों केंद्र कक्ष के अंदर आप आपत्तियां कब जमा कर सकते हैं? 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक केंद्र कक्ष के अंदर आप आपत्तियां लगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपके पास यहाँ पर 8 नवंबर से लेकर आपको यहाँ पर 10 नवंबर तक है क्या मिलेगा? अभी पोर्टल खुलेगा, 100 रुपये लगेंगे आपके पास। ऑनलाइन ई मित्र पर आप आपत्तियां लगा सकते हैं। वैसे भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, यहाँ पर फॉर्मेट डाल चुका हूँ। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल था। बाकी आपका और सवाल था कि इस भर्ती के अंदर कितने गुणा अभ्यर्थी पास करेंगे। तो साथियों इसके अंदर वो 1.5 गुणा अभ्यर्थी पास करेंगे। सर इतने कम क्यों? कम इसलिए साथियों बड़ी भर्ती है, 54,000 भर्ती है, कुछ छोटे मोटे पदों पर नहीं है। अगर 2-4 पदों पर भर्ती होती तो इसमें 5,000 भी कर सकते थे, 10,000 भी इसमें पास करते सकते थे। लेकिन ये 54,000 विद्यार्थी है, 54,000 विद्यार्थी सबसे बड़ी भर्ती, इसलिए 1.5 गुना की लिस्ट आएगी। लमसम आपकी 81,000 प्लस आपकी यहाँ पर लिस्ट आने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों एक आपका ये सवाल था कि इक्वी परसेंटाइल फार्मूला कैसे काम करता है। इक्वी परसेंटाइल फार्मूला नॉर्मलाइजेशन का साथियों, जो एक अच्छा तरीके से है, जिसमें टॉपर विद्यार्थी को पकड़ा जाता है, टॉपर मानकर यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ तय की जाती है।
एक ये सवाल था कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी नॉर्मल थी। बाकी सभी शिफ्ट है वो मेरी अकॉर्डिंग पूछोगे एज ए टीचर की सरल से, तो साथियों सारी शिफ्ट है वो सरल थी, कोई इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थी। बाकी साथियों एग्जाम बनाया है इंसान ने बनाया है, 19-20 का फर्क आपको देखने को जरूर मिलता है हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, कितने गुना बता दिया आपको। बाकी साथियों इसके अंदर क्या है, सैलरी। अच्छा, सैलरी की हम बात करते हैं। इस भर्ती के अंदर साथियों सैलरी की हम बात करें तो सैलरी साथियों सबसे पहले मिलेगी आपको 13,000 प्लस मिलेगी 13,000। इसके अलावा साथियों आपके यहाँ पर 2 साल बाद यानी आपका प्रोविजन काल पूरा हो जाता है तो आपकी सैलरी मिलेगी 17,700। ठीक है, और 8वां फिटमेंट फैक्टर लगने जा रहा है आपका, 8वां पे कमीशन लगने जा रहा है आपका केंद्र सरकार के अंदर 2026 में लग जाएगा 1 जनवरी से। ठीक है, और केंद्र स्टेट गवर्नमेंट के पास ये आएगा साथियों 2027 या फिर 28 के पास। केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकार के अंदर 2027 या फिर 28 के पास आने की संभावना है 8वां फिटमेंट फैक्टर। 8वां पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग के अंदर कितनी आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है। मान लो आपकी सैलरी है 17,700 है। ठीक है, 2 साल बाद में बता रहा हूँ, 2 साल यानी 2 साल प्रोविजन काल के अंदर बता रहा हूँ। ये लेवल 1 की बताऊँ आपको, तो फिटमेंट फैक्टर अगर आपका इस भर्ती के अंदर बढ़ाया जाता है 7वां पे कमीशन के अंदर जैसे बढ़ाया गया था उनके अनुसार बढ़ाया तो इसकी सैलरी जाएगी साथियों 40,000। ठीक है, और लेकिन इसमें कितना बढ़ाया जाए, 1 गुना बढ़ाया जाए या फिर 1.5 गुना बढ़ाया जाए या फिर 2 गुना बढ़ाया जाए या फिर 2.5 गुना बढ़ाया जाए, ये सरकार पर डिपेंड करता है कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा इस भर्ती के अंदर। मान लो कि इस भर्ती के अंदर 2 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है 8वां पे कमीशन के अंदर, तो आपकी सैलरी कितनी जाएगी, तो आपकी सैलरी फिक्स 17,700 से लेकर 2 गुना का भाग गुना कर लो आप, समथिंग आपके यहाँ पर 35 से 1,000 प्लस आपकी यहाँ पर सैलरी जाने वाली है, इतनी सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है, बाकी काफी बच्चों के पास में मेरे मैसेज आ रहे थे कि सर इस भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी 1 गुना की, तो सुनो सारे विद्यार्थी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इनकी कट ऑफ साथियों यहाँ पर जनरल की रहने वाली है आपकी 73 प्लस से, ओबीसी कैटेगरी रहने वाली है 70 प्लस से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहने वाली है साथियों 68 प्लस से, एमबीसी कैटेगरी रहने वाली है आपकी 65 प्लस से, एससी कैटेगरी यहाँ पर 63 प्लस है, एसटी कैटेगरी यहाँ पर है 60 प्लस है। अगर इतने आपका स्कोर बन रहा है, इतने क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा। इसके अलावा टीएसपी एरिया की हम बात करें, जनरल कैटेगरी के साथियों आपकी जाने वाली है यहाँ पर, जनरल कैटेगरी यहाँ पर 62 जाएगी प्लस है। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी आपकी कितने जाएगी, एससी और एसटी कैटेगरी यहाँ पर 55 जाने वाली है। बाकी जो आपकी बच गए अदर वाले जो आपके यहाँ पर क्या है, डिवोर्स, विडोज, एलडी कैटेगरी, हैंडीकैप्ड वाले, एक्स सर्विसमैन वाले, खेल कूद वाले, दिव्यांग श्रेणी वाले, ये साथियों इनकी से आपकी जाएगी यहाँ पर 48 से लेकर साथियों यहाँ पर 52 क्वेश्चन अगर आपके सेफ हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन 100% होने का संभावना है। ठीक है, ये एक्यूरेसी कट ऑफ आपकी पूरे यूट्यूब का एनालिसिस करके साथियों आपकी यहाँ पर ये बताई जा रही है आपकी। ठीक है, महिला वर्ग इनसे भी 2 क्वेश्चन कम करेंगे साथियों, और पुरुष वर्ग यहाँ पर 2 से लेकर 3 क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं तमाम साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। क्या इस भर्ती के अंदर पद बढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल साथियों, सारे विद्यार्थियों को ज्ञापन दीजिएगा, अपने अपने एसडीएम साहब को या फिर जिला कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन दीजिएगा, और ज्ञापन देने के बाद साथियों आप एक सोशल मीडिया पर एक फोटो जरूर डालिएगा। ठीक है, कि हमने ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन में ये लिखेंगे साथियों कि इस भर्ती का रिजल्ट लेट आए और इस भर्ती के अंदर आपके 24,000 पद खाली हैं, तो 24,000 पदों की भरपाई करें, मांग करते हैं हम पद बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कट ऑफ क्या रहने वाली है, फाइनल नॉर्मलाइजेशन साथियों कैसे होगा इस भर्ती के अंदर, पोस्ट इंक्रीज हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। विच शिफ्ट बेनिफिट से, यानी कौन सी शिफ्ट को यहाँ पर ज्यादा फायदा होने वाला है, कौन सी पारी के अंदर नंबर बढ़ने की संभावना है, इस पर हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने भी राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर दिया है तो प्यारे बच्चों आप अपना सेफ स्कोर है कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे भी कि आपका यहाँ पर सेफ स्कोर कितना है, काट पीट करे 1/3 नेगेटिव मार्किंग काट के आप अपना सेफ स्कोर है कमेंट के अंदर जरूर छापेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। जुड़ेंगे तमाम साथी एसपी सर तारानगर के साथ में।
प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम बात करें तो रिजल्ट की, पहला टॉपिक हमारा रिजल्ट है। तो रिजल्ट प्यारे बच्चों जितना लेट हो उतना ही आपको फायदा होने वाला है, यानी आपका अनुमानित बताएं तो जनवरी के अंदर या फिर जनवरी के बाद में कभी भी आ सकता है। ठीक है, जनवरी 2026 से तक आपका यहाँ पर रिजल्ट खींचा जाएगा। क्यों खींचा जाएगा? सरकार ने और आलोक राज ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जो आपकी अभी वर्तमान में रनिंग भर्तियां चल रही है उनका पहले रिजल्ट निकालेंगे, ताकि इसमें है वो पोस्ट खराब ना हो भी। ठीक है, इस भर्ती का लेट रिजल्ट निकालेंगे तो इसमें पोस्ट है वो पूरी पूरी सीमित रहेगी, कोई भी बच्चा यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएगा अलग वैकेंसी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा साथियों अगला हमारा टॉपिक है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। प्यारे बच्चों, काफी बच्चों के पास मेरे पास में यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। तो कट ऑफ के सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों यहाँ पर सुपड़ा साफ करने वाला हूँ जो विद्यार्थी यहाँ पर विडो श्रेणी के अंदर आते हैं साथियों, या फिर डिवोर्स श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन के अंदर आते हैं। इसके अलावा साथियों आपका जो आपके दिव्यांग हैं वो आते हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पर कौन से आते हैं भी, जो आपके स्पोर्ट्स वाले हैं, खेल कूद वाले हैं, इन कैटेगरी हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये आपके स्पेशल आरक्षण वर्ग होते हैं, डिवोर्स, विडोज, ठीक है, खेल कूद, दिव्यांग। इनके साथियों जो आपके यहाँ पर 40% मांगा गया, 40% पास मार्किंग मांगी गई है। अगर 40% हम बात करें कितने क्वेश्चन के लमसम आपके सी होने चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों लमसम आपके 48 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर जिस विद्यार्थी का 48 से क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 48 से ज्यादा अगर हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन और प्लस में सही हो रहे हैं, तो उनका है वो यहाँ पर सिलेक्शन है फाइनल होने वाला है। इसके अलावा साथियों कट ऑफ साथियों टीएसपी की हम बात करें तो टीएसपी प्यारे बच्चों बहुत कम रहेगी। कितनी रहेगी सर जी? टीएसपी की यहाँ पर 50 से लेकर प्यारे विद्यार्थियों 62 तक आपकी टीएसपी की कट ऑफ रहने वाली है, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा साथियों कट ऑफ की हम बात करें, नॉन टीएसपी की हम बात करें तो नॉन टीएसपी के अंदर आपके यहाँ पर 60 से लेकर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 75 तक यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। जिनके यहाँ पर 60 से लेकर 75 तक, यहाँ पर 75 में जिसकी बता रहा हूँ यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, और 60 में बता रहा हूँ एसटी कैटेगरी की। इनके मध्य ही साथियों आपकी कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? जनरल के अलावा साथियों ओबीसी आ जाएगी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस आ जाएगी, इसके अलावा साथियों एमबीसी आ जाएगी, इसके अलावा साथियों आपकी एससी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। इन बच्चों का सिलेक्शन आपका यहाँ पर 60 से लेकर 75 के मध्य जिनका यहाँ पर बच रहा है प्यारे विद्यार्थियों, उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद है, और 100% साथियों यही कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है, यह कट ऑफ क्यों रहेगी साथियों आपको बता भी चुका हूं पहले, और इस वीडियो में दोबारा चर्चा कर लेंगे भी। क्यों? क्योंकि साथियों अभी जो राजस्थान सरकार है वो 91,000 विद्यार्थियों को नौकरी दे दी गई है, 91,000 बच्चों की नियुक्तियां दे दी गई है, तो 91,000 बच्चे लग गए। राजस्थान में टोटल विद्यार्थी है वो 2 लाख विद्यार्थी है जो पढ़ने वाले। मैं हर बार कहता हूं कि 2 लाख विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले हैं। नहीं, आप भीड़ मत गिनिएगा साथियों, जो आप बता रहे हैं कि 21 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया, सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं साथियों, डरना बिल्कुल नहीं है, भीड़ से कुछ नहीं होता साथियों। 2 लाख ही विद्यार्थी हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं वही लगेंगे नौकरी। प्यारे विद्यार्थियों इसमें 91,000 विद्यार्थी ऐसे निकाल सकते हो। इसके अलावा साथियों आपकी 30,000 बच्चों की नौकरी और लगेगी। अभी जो आपकी राजस्थान पुलिस के अंदर हम बात करें, पटवारी के अंदर, एलएससी एग्जाम के अंदर, इसके अंदर जेल प्रहरी के अंदर, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर लमसम साथियों आपकी 30,000 वैकेंसी और 30,000 बच्चे और इसमें से निकल जाएंगे 2 लाख में से। इसके अलावा साथियों जो विद्यार्थी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि केंद्र वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें बच्चे हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों 50,000 उनमें निकाल दो एसएससी के अंदर, तो आपके साथियों यहाँ पर 2 लाख में आपका नाम है वो कन्फर्म आ जाएगा, और कट ऑफ आपकी शानदार रहेगी। काफी बच्चे रीट की हम बात करें तो रीट 3rd ग्रेड के अंदर है वो आपके अलग हो जाएंगे साथियों। उनका जो पिछली बार 1 नंबर 2 नंबर से रहते वो ये भर्ती ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा साथियों आपकी काफी सारी बड़ी भर्ती आ रही है, आपकी वीडियो एग्जाम, वीडियो का भी साथियों इस भर्ती से पहले रिजल्ट आएगा जहां तक मेरे को अनुमान है, तो वो बच्चे वो 800-900 बच्चे और निकल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों पटवारी वाले भी नहीं लगेंगे इसके अंदर, तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा साथियों। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 60 से लेकर जिनके यहाँ पर 70 या फिर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अपना सेफ स्कोर मान के चलिएगा। प्यारे विद्यार्थियों आपके कितने सेफ स्कोर है? 1/3 नेगेटिव काट पीट करा हुआ एक बार वो मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मेरे इतने नंबर बढ़े हैं। प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर साथियों हम बता सकता हूं कि चौथी पारी और 5वीं पारी के अंदर क्या है नंबर बढ़ने की संभावना है। क्या है? नंबर बढ़ने की संभावना है। और नॉर्मलाइजेशन का तरीका आपका 21 परसेंटाइल फार्मूला लागू होगा, जिसमें आपके टॉप विद्यार्थी को सिलेक्ट किया जाता है। प्रत्येक पारी के अंदर साथियों 9,000 विद्यार्थी फाइनल सेक्शन लेंगे। इसके अलावा साथियों नॉर्मलाइजेशन के अंदर अगर पहली पारी में हुआ तो दूसरी पारी को नुकसान नहीं होगा, अदर पारी को नुकसान नहीं होगा। ठीक है,
अगर पहली पारी के अंदर नंबर घटाया जाता है तो पहली पारी में ही घटाएंगे, बाकी पारियों में नहीं घटाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रत्येक शिफ्ट के अंदर शिफ्ट बाय शिफ्ट आपकी कट ऑफ रहेगी इस प्रकार। क्या सर पोस्ट इंक्रीज हो सकती है क्या? बिल्कुल साथियों, बी पॉजिटिव रहिएगा, आप पोस्ट इंक्रीज हो सकती है। आप सारे विद्यार्थी ट्विटर पर ट्वीट को ट्रेंडिंग लाइएगा और पोस्ट इंक्रीज करवाइएगा। राजस्थान के अंदर एलएससी एग्जाम के अंदर पद बढ़ सकते हैं, पटवारी एग्जाम और लाइब्रेरी ग्रेड 3 के अंदर पद बढ़वाने की कह सकते हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर पद बढ़ सकते हैं, जेल प्रहरी के अंदर पद बढ़ सकते हैं। तो साथियों इसमें क्यों नहीं बढ़ सकते? तमाम साथियों कहना चाहूंगा कि इसके अंदर है वो 24,000 प्लस पद है वो खाली है। कितना बढ़ाई वो सरकार पे डिपेंड करती है। तो आप तमाम बच्चे हो क्या करेंगे, वे ट्वीट करेंगे सीएम साहब को टैग करते हुए। इसके अलावा साथियों, हाँ, इसके अलावा साथियों 20 से शिफ्ट बेनिफिट, ये तो मैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर ही बता चुका हूं। चलो, जितने भी आपका यहाँ पर सवाल जवाब था मैंने सारे ले लिए हैं। इसके अलावा और भी इस भर्ती के रिलेटेड आपका कोई भी है वो मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप तमाम बच्चे हो कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में है मेरे इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर तो आप कमेंट में जरूर छापिएगा। कोई भी साथियों डाउट हो मैं आपकी 100% साथियों क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे की एग्जामों की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिएगा 2026 के अंदर साथियों। और 2025 के अंदर साथियों आपकी हम बात करें तो नवंबर एग्जाम के अंदर 2 नवंबर को वीडियो एग्जाम सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका। उसके बाद में आपको भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। तो आगे की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। करंट अफेयर से करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाने के लिए और राजस्थान जी की पीडीएफ पाने के लिए, मॉडल पेपर पाने के लिए राजस्थान एग्जाम्स के, ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे भी। ठीक है, आगे के एग्जाम से बढ़िया अपडेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। सारे साथी है वो एक बार सेशन को शेयर जरूर करेंगे। कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि इसमें है वो 20,000 पद बढ़े भी, कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि इसमें 20,000 पद बढ़े, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और तमाम राजस्थान के युवाओं के पास में ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि साथियों उनके यहाँ पर कानों में आवाज गूंजे कि 20,000 पद खाली है और 24,000 पद खाली है, इसमें पद बढ़वाने की मांग हम सरकार से करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सेशन को अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करेंगे साथियों। टाइम टाइम पर साथियों इसी चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर दिए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप तमाम साथियों को यहाँ पर डाउट रहता है कि सर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट आओ कब तक जारी होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तमाम साथियों यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपके बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान जी का कल ट्वीट आता है और ट्वीट के अंदर यह कहा गया है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, ठीक है, डीवी कब जारी होगी, डीवी कब होगी और रिजल्ट कब होगा। प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने ये बताया कि डीवी और रिजल्ट कौन से महीने में होने जा रहा है, दिसंबर महीने में, और दिसंबर महीना 2025 से इस महीने में आपका रिजल्ट होने की बताई गई है। तो प्यारे बच्चों, अगर दिसंबर में आपका रिजल्ट आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें पोस्टें खाली जाएगी फिर। ठीक है, तो तमाम साथी एक बार अपना ट्वीट खोलिएगा और ट्विटर को ट्रेंड में लाइएगा सारे विद्यार्थी और पोस्ट करिएगा वहाँ पर कि इस भर्ती का रिजल्ट लेट आना चाहिए। ठीक है, जो रनिंग में भर्तियाँ चल रही है राजस्थान के अंदर उनको पहले करवाया जाए। ठीक है, ये आप एक मुद्दा जरूर उठाएंगे तमाम साथी। और एक हमारा जो मुद्दा उठ रहा है कि इस भर्ती के अंदर पदों को बढ़ोतरी से लेकर उसको भी यहाँ पर ट्रेंड करिएगा ट्विटर के अंदर। सारे विद्यार्थी ट्वीट का उपयोग करिएगा और ट्विटर के अंदर पोस्ट करिएगा कि इस भर्ती के अंदर पोस्ट बढ़ाई जाए। और प्यारे बच्चों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट 2026 में निकाला जाए और सारे भर्तियों के बाद में निकाला जाए। रनिंग के जो रनिंग में चल रही है उन भर्तियों के बाद में निकाला जाए ताकि यहाँ पर आपका सेफ स्कोर जितना भी बच रहा है आपका यहाँ पर काम आ जाए भी। तो प्यारे बच्चों, ये काम जरूर करना और जो बच्चे पहली बार चैनल पर पधार रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का सेफ स्कोर की हम बात करें तो सेफ स्कोर यहाँ पर जिनके 70 से लेकर साथियों 75 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं सामान्य वर्ग के, यहाँ पर जनरल के, तो यहाँ पर सेफ स्कोर मान सकते हैं अपना। बाकी कैटेगरी वाइज कैटेगरी है वो कम करते चलिएगा। कट ऑफ आपकी बहुत ही कम रहेगी साथियों। बच्चों, बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के ऊपर। प्यारे बच्चों, कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर साथियों एक तो है वो एक आपकी बता देता हूँ कि पद बढ़ने की मांग हमारी जारी है, पद बढ़वाने की मांग हमारी जारी है। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है पद बढ़वाने के लिए? पद बढ़वाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ज्ञापन देना है। सर किसको ज्ञापन देना है? आपके तहसील के अंदर एसडीएम को दे दो, अगर जिला लगता है तो जिला कलेक्टर को दे दो। प्यारे बच्चों,
क्योंकि इसके अंदर है वो समथिंग है 24,000 पद है वो खाली है। कितना भी पद बढ़े, पद बढ़ने की संभावना है साथियों यहाँ पर 100% है। एक प्यारे बच्चों, काफी बच्चे यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी आंसर की नहीं मिली या फिर हमने आंसर की मिलाई नहीं है। प्यारे बच्चों, आंसर की है वो यहाँ पर है लमसम बहुत बच्चों ने नहीं मिलाई है आंसर की। अभी तक साथियों अनुमान अंदाजा है कि अभी तक है 1 लाख अभ्यर्थियों ने आंसर की मिलाई है, 1 लाख मात्र है, बाकी बच्चों ने नहीं मिलाई है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 लाख अभ्यर्थियों ने अभी तक आंसर की मिलाई है, बाकी ने नहीं मिलाई है। तो प्यारे बच्चों, आंसर की मिलाने पर है आपको आंसर की कैसे मिलानी है सुनो। गूगल की साइट से साथियों आप गूगल का यहाँ पर उपयोग करेंगे या फिर टेलीग्राम का उपयोग करेंगे। आपको एक तो है वो मास्टर पेपर डाउनलोड करना है, एक आपको यहाँ पर मास्टर पेपर डाउनलोड करना है, एक आपको यहाँ पर मास्टर की डाउनलोड करनी है। मास्टर पेपर और मास्टर की दोनों डाउनलोड कर लेना। फिर प्यारे बच्चों, आपका पेपर कौन सा है आपको याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो आपके यहाँ पर आपकी ओएमआर शीट है ना, उस पर यहाँ पर कोड लिखा है ऊपर, उस कोड का पेपर है डाउनलोड करो। फिर है ये वो यहाँ पर इनके अंदर मिलान करके यहाँ पर अपने आंसर की मिलाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पेपर के अंदर 144 सेट का पेपर था। ठीक है, 144 सेट का पेपर था, तो अपने अपने आंसर की जरूर मिलाएंगे प्यारे बच्चों। एक आपको यहाँ पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट अपडेट बता देता हूँ आपको। अभी इस भर्ती का रिजल्ट अपडेट बता देता हूँ अभी आपको प्यारे बच्चों। रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट है, इन्होंने तो कह दिया कि इस भर्ती का रिजल्ट दिसंबर में होगा। ठीक है, हनुमान किसान जी ने, जो बेरोजगार यूनियन के संघ अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पर ट्वीट आता है कि डीबी और रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट दोनों ही दिसंबर में जारी होंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर दिसंबर में अगर इसका रिजल्ट जारी होता है तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, आप सारे विद्यार्थी ट्विटर का उपयोग करते हुए हनुमान किसान और प्यारे बच्चों आलोक राज जी को ट्वीट करते हुए और सीएमओ को टैग करते हुए यहाँ पर एक ट्वीट जरूर जारी रखेंगे। बारंबार कॉपी पेस्ट करना है ट्वीट का कि इस भर्ती का जितना हो सके उतना लेट रिजल्ट निकालो। मेरा मतलब है कि इस भर्ती का रिजल्ट मार्च और अप्रैल में आना चाहिए, मार्च और अप्रैल में इस भर्ती का रिजल्ट आना चाहिए। अगर पहले भर्ती होती है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, है ना, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। अगर इस भर्ती का बाद में रिजल्ट आता है तो आपकी कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगी। कम देखने का कारण क्या है, कम मिलने का कारण इस प्रकार है कि अगर इस भर्ती का रिजल्ट लेट आता है तो जो आपकी रनिंग में भर्तियां चल रही है वो हो जाएगी, और उनको यहाँ पर मात्र 40,000 बच्चों को नियुक्तियां दे दी जाएगी। और वो विद्यार्थी 40,000 विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी टॉपर विद्यार्थी है, और इन्होंने 40,000 विद्यार्थियों ने ये 4th ग्रेड को भी ज्वाइन किया था, 4th ग्रेड का पेपर और एग्जाम दिया था साथियों ना। तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि मेरा तो 90 स्कोर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे तो 100 क्वेश्चन हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 105 क्वेश्चन हैं, और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पर 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये 85 वाले, यानी 85 वाले और 90 वाले, ठीक है, 85 को छोड़ो तो भी आपके 90 से ऊपर वाले यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनकी मात्र 40,000 विद्यार्थी ही। ठीक है, तो वो बच्चे राजस्थान एग्जाम्स के अंदर लग जाएंगे पहले, और इसकी पोस्ट है वो खाली आपकी नहीं जाएगी। आई बात समझ में? तो सारे विद्यार्थी एकजुट हो जाओ, तो एकजुट होकर सारे विद्यार्थी तो एक काम मेरा ये करेंगे, संगठन के अंदर शक्ति होती है, सारे एकजुट होकर एक तो आप पे ज्ञापन है जरूर देंगे, भी ज्ञापन जरूर देंगे। कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि इस भर्ती के अंदर पद बढ़े, कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि इस भर्ती के अंदर पद बढ़े? पद नहीं बढ़े ये कौन से विद्यार्थी चाहेंगे? ये वे विद्यार्थी चाहेंगे जिनके यहाँ पर 90 प्लस है। एक तो 90 प्लस क्वेश्चन सही है ना, 90 प्लस क्वेश्चन सही करके बैठा है इस भर्ती के अंदर, वो बच्चा कदापि नहीं चाहेगा इस भर्ती में पद बढ़े। एक वो बच्चा नहीं चाहेगा जिसके यहाँ पर 30 से लेकर 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो भी बच्चा इस भर्ती के अंदर पद बढ़वाने की मांग नहीं करेगा। तो कौन करेंगे सर जी?
आप कितने विद्यार्थी हो जो आपके यहाँ पर 60 से लेकर 70 क्वेश्चन जिनके हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 70 से लेकर यहाँ पर 80 क्वेश्चन जिनके यहाँ पर सही हो रहे हैं, या फिर साथियों यहाँ पर 50 से लेकर जिनके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये बच्चे जागरूक रहेंगे भी। साथियों आप पर ही डिपेंड है, आप पर छोड़ता हूँ मैं सारी बातें। आप तमाम साथी जितने भी यहाँ पर इतने स्कोर बन रहे हैं वो ज्ञापन देकर जरूर आएंगे और ट्वीट जरूर करेंगे भी, तब आपका यहाँ पर जाकर संभव होगा। इसमें कितने भी पढ़े, या फिर आपकी यानी 24,000 पद खाली है, अगर 24,000 में से 30% बढ़े तो भी फायदा है, ठीक है, और 40,000 पद बढ़े तो भी फायदा है। मैं ये भर्ती साथियों 65,000 पदों पर देखना चाहता हूँ, 65,000 पदों पर, है ना। अगर 65,000 पद हो जाएंगे तो साथियों आपकी कट ऑफ का रोड़ा ही खत्म हो जाएगा, कट ऑफ का खेल खत्म, क्योंकि बहुत कम जाएगी, ठीक है। अभी आपका सेफ स्कोर कितना है, आप तमाम साथी मेरे को कमेंट में जरूर छापेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना है। प्यारे बच्चों, आप एक गुणा की लिस्ट का यहाँ पर अनुमानित करें, कट ऑफ है तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी, इनकी यहाँ पर लमसम कितनी आपकी यहाँ पर कट ऑफ पर रह सकती है। जनरल कैटेगरी के जिनके यहाँ पर साथियों 73 क्वेश्चन सही हैं प्लस उनका सिलेक्शन है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिनके 70 प्लस है उनका सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिनके 68 क्वेश्चन सही है, सेफ है भी। एमबीसी कैटेगरी के अंदर 66 प्लस वाले सेफ है। एससी कैटेगरी के अंदर 64 प्लस वाले सेफ हैं और एसटी कैटेगरी वाले 60 प्लस सेफ हैं। ये तो रही साथियों आपके सामान्य वर्ग की। इसके अलावा टीएसपी कैटेगरी हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी साथियों टीएसपी यहाँ पर 63 प्लस रहेगी। एससी और एसटी कैटेगरी यहाँ पर 55 प्लस रहने वाली है। इसके अलावा साथियों जो डाइवर्स कैटेगरी के अंदर है, डिवोर्स कैटेगरी के अंदर है और विडो कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है। इसके अलावा खेल कूद वाले हैं। इसके अलावा आप पीएच कैटेगरी के अंदर है और एलडी कैटेगरी के अंदर है। ये कैटेगरी वाले ध्यान से सुनो, इनका सिलेक्शन साथियों जो विशेष कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनका सिलेक्शन साथियों बहुत कम, यानी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। सर कितने, तो साथियों यहाँ पर 47 प्लस से लेकर यहाँ पर जिनके यहाँ पर 52 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं ना, उनका सेफ स्कोर है। बस यही आपकी कट ऑफ है देखने को मिलेगी। तो साथियों इनके मध्य अगर आपके जारी हैं, सेफ स्कोर मान सकते हैं अपना। और अब साथियों आप एक बार कमेंट करके मेरे को ये बताएंगे कि आपका यहाँ पर सेफ स्कोर कितना है, आपका सेफ स्कोर कितना है। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे सारे विद्यार्थी, और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन है, तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे पास में ज्यादातर कमेंट आ रहे थे आप साथियों के राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्तियों के। प्यारे बच्चों, डीवी के लिए कितने बच्चे पास करेंगे और डीवी की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, 8वें वेतन आयोग पर साथियों आपके यहाँ पर कितनी सैलरी बेसिक मिलने वाली है, उन तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास में ये आया कि आंसर की पर आपत्तियां लगेगी सर जी, कब तक लगेगी और कौन कौन से प्रश्नों पर हमें आपत्तियां लगा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हम बात करें, पहले आपको बता देता हूँ रिजल्ट। तो रिजल्ट साथियों आपका जनवरी के अंदर आएगा, जनवरी 2026 के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा साथियों डीवी के लिए किन विद्यार्थियों का चयन होगा, यहाँ पर डीवी के लिए साथियों यहाँ पर कितने गुणा अभ्यर्थी चयन करेंगे, 1.5 गुणा अभ्यर्थी चयन करेंगे। तो सर जी कितने करेंगे 1.5 गुणा के अंदर, 1.5 गुणा के अंदर लमसम आपके 81,000 प्लस अभ्यर्थी यहाँ पर पास करने वाले हैं। इसके अंदर साथियों यहाँ पर 54,000 के समथिंग आपकी पोस्ट है। प्यारे बच्चों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, आंसर की पर आपत्तियां कब तक लगेगी साथियों, मान सकते हैं आप 2 या फिर 3 डेज के अंदर आपको यहाँ पर आपत्तियां पोर्टल खुलेगा, 50 रुपए के अंदर आप आपत्तियां लगाएंगे। प्यारे बच्चों, जिन प्रश्नों पर आपको डाउट लग रहा है पहले वो क्लियर करेंगे सारे विद्यार्थी, यहाँ पर कमेंट के अंदर छाप देंगे भी वो क्वेश्चन, ठीक है, कि सर जी इन पर यहाँ पर ये होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। प्यारे बच्चों, आपको जो क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है उन पर आपत्तियां लगाएंगे, आपत्तियां लगाने से आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर काफी बच्चों के पास यहाँ पर मैसेज आ रहे थे डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, तो डीवी के लिए कट ऑफ बताऊंगा साथियों। चैनल को अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार
सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, और ये वीडियो तमाम साथियों के पास शेयर जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, राजस्थान के अंदर आपका यहाँ पर है 8वां वेतन लग रहा है। अभी क्या लग रहा है? 8वां पे अमाउंट लग रहा है। 8वें पे अमाउंट के अंदर 4th ग्रेड की सैलरी क्या जाने वाली है? प्यारे बच्चों, 7वें पे अमाउंट की हम बात करें, अगर 7वें पे अमाउंट के अंदर फिट फैक्टर के अंदर आपका जितना बढ़ा था उनके अनुसार तो आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 51,000 सैलरी होने वाली है। ठीक है, 7वें पे अमाउंट के अनुसार अगर इतना बढ़े 8वें फिट फैक्टर के अंदर तो साथियों यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आपकी 2.5 फिटमेट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो साथियों यहाँ पर 51,000 के समथिंग आपकी सैलरी होने वाली है। और 8वें फिटमेट फैक्टर के अंदर अगर आपका थोड़ा नॉर्मल कम बढ़ाया जाता है तो साथियों लमसम आपके यहाँ पर 42,000 से लेकर साथियों यहाँ पर 45,000 तक आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है? भी सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपकी ये सैलरी की बात हो रही है। 8वें पे अमाउंट कब तक लगेगा सर जी? 8वें पे अमाउंट आपका यहाँ पर है 2026 में लगने जा रहा है साथियों, यहाँ पर केंद्र के अंदर है, फिर आपका लगेगा स्टेट के अंदर है। ठीक है, स्टेट के अंदर लगेगा। प्रोविजन काल के दौरान आपके 2 वर्ष के बाद आपको यहाँ पर सैलरी है वो अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथियों प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर डीवी के लिए कट ऑफ कितनी रहने वाली है? 1.5 गुना कट ऑफ कितनी रहने वाली है? तो सारे विद्यार्थी यहाँ पर कैटेगरी वाइज कैटेगरी हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों जनरल कैटेगरी की क्या रहेगी, ओबीसी कैटेगरी क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या रहेगी, इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी क्या रहेगी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी क्या रहने वाली है, इन श्रेणियों की हम बात करें कैटेगरी वाइज कैटेगरी। तो प्यारे बच्चों जनरल कैटेगरी की यहाँ पर डीवी के लिए यहाँ पर आपको 65+ तक बुलाया जाएगा। ओबीसी के अंदर साथियों यहाँ पर 61 तक बुलाया जाएगा। ठीक है, 61 जिनके क्वेश्चन आ रहे हैं उनको यहाँ पर 1.5 गुना की कट ऑफ है, बहुत कम रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर है साथियों लमसम आपके यहाँ पर 59 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एमबीसी कैटेगरी के अंदर आपके लमसम आपके यहाँ पर 57 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एससी कैटेगरी के अंदर साथियों आपके 54 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के अंदर आपके यहाँ पर 52 क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या होने चाहिए? भी सही होने चाहिए। ये आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है? भी डीवी के लिए कट ऑफ रहने वाली है। इतने क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं तो डीवी के डॉक्यूमेंट आपके यानी डॉक्यूमेंट दस्तावेज यहाँ पर क्या करेंगे? भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट अपना अपना तैयार रखें। इसके अलावा साथियों टीएसपी की कट ऑफ क्या रहने वाली है? 1.5 गुना की कट ऑफ डीवी के लिए। प्यारे बच्चों 1.5 गुना की कट ऑफ आपके यहाँ पर टीएसपी जनरल के लिए 56 है यहाँ की गई यहाँ पर है। इसके अलावा एससी और एसटी के अंदर साथियों यहाँ पर कितनी रहने वाली है? बहुत कम रहने वाली है, 48 के समथिंग यहाँ पर एससी और एसटी की जाएगी 1.5 गुना की कट ऑफ। साथियों अदर्स के अंदर रखते हैं साथियों जो अब विद्यार्थी है यहाँ पर सपोर्ट से वाले हैं और खेल कूद से संबंधित है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, डिवोर्स है, विडोज है और आपकी दिव्यांग श्रेणी के अंदर है, उनकी 1.5 गुना की कट ऑफ सर जी कितनी जाएगी? उनकी 1.5 गुना की कट ऑफ यहाँ पर 30 से लेकर 40 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो यहाँ पर आपकी कितनी जाने वाली है? बहुत कम आपकी यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। और प्यारे बच्चों फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बात करें, फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ साथियों यहाँ पर है सामान्य की बता देता हूँ, यहाँ पर है 72 से लेकर 75 की समथिंग आपकी रहने वाली है। 72 से लेकर 75 यानी जनरल की रहने वाली है। कैटेगरी वाइज कैटेगरी आप कम करते रहेंगे और जो आपकी कैटेगरी बताई है मैंने 1.5 गुना की ये कट ऑफ बताई है, महिला वर्ग है वो इनसे 2 या फिर 3 क्वेश्चन कम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों रिजल्ट आपका पहले ही बता चुका हूं, जनवरी के अंदर आएगा, दिसंबर के अंदर है कम संभावना है, जनवरी के अंदर ज्यादा संभावना है 2026 के अंदर है। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग काट पीट कर आपके यहाँ पर 120 में से कितने क्वेश्चन है वो यहाँ पर सही हो रहे हैं? तमाम साथी वो कमेंट के अंदर छाप देंगे कि सर जी मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको न्यू आपको अपडेट देता रहता हूं, तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों, और वीडियो है वो एक बार शेयर जरूर कर देंगे। और जो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा नहीं है वो टेलीग्राम चैनल को है यहाँ पर ज्वाइन जरूर करेंगे। सेशन को लाइक करके साथियों एक बार वीडियो शेयर जरूर कर देना तमाम साथियों के पास में, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का साथियों रिजल्ट कब तक आने वाला है? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर साथियों आंसर की पर है आपत्तियां कब तक लगेगी? प्यारे बच्चों यहाँ पर है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर साथियों कितने बच्चों की कॉपी चेक नहीं होगी, इन सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और फाइनल सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, इन विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, और सेशन को शेयर जरूर करेंगे। हमने जो मुहिम चलाई है साथियों कि इस भर्ती के अंदर पद बढ़े साथियों, तो आप हमारा साथ दो प्यारे बच्चों, वीडियो शेयर करो तमाम युवाओं के पास में, ताकि वो सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो सके। और संगठन में आप तमाम बच्चों को पता ही एक शक्ति होती है, तो सारे विद्यार्थी ये वीडियो एक बार शेयर जरूर करेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट कब तक है, संभावना है प्यारे बच्चों? तो इन्होंने तो दिसंबर का दिया कि दिसंबर में जारी करने की संभावित है, लेकिन दिसंबर में नहीं होगा साथियों, बहुत कम चांस है दिसंबर में आपका यहाँ पर रिजल्ट आना। कब तक हो सकता है जारी, तो आपका यहाँ पर है संभावित है, चर्चा करेंगे तो जनवरी के अंदर हो सकता है। अगर जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी में नहीं होगा। इतना तो भाई साहब आपका टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और इनकी कॉपी चेक होने में टाइम लगता है। 2026 के अंदर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर लमसम आपके यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों की तो कॉपी चेक ही नहीं होगी, है ना। उन्होंने क्या किया है, रोल नंबर यहाँ पर क्या भर दिया, गलत भर दिए है, या फिर 40% से कम छोड़ कर आ गए हैं। इन बच्चों की यहाँ पर कॉपी चेक नहीं होने वाली 21 लाख में से। ठीक है, 21 लाख में से इन बच्चों की कॉपी चेक नहीं होने वाली। क्या पता आप भी उसमें शामिल हो। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर आपके लगभग लमसम आपके यहाँ पर 1.5 गुना यहाँ पर बच्चे पास करे जाएंगे, और फिलहाल आपकी वैकेंसी है वो समथिंग आपकी 54,000 पदों पर है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर अगर 1.5 गुना में बच्चे पास करेंगे तो लमसम आपके 81,000 प्लस बच्चे पास करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यहाँ पर आंसर की आ चुकी है, और आंसर की पर साथियों आपत्तियां कब तक लगेगी, रिट कब तक लगेगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर या फिर 2 या फिर 3 दिन के बाद आपका यहाँ पर पोर्टल खोलने वाला है। सूचना आपको गुड न्यूज है, सबसे पहले मैं ही दूंगा। तो आप तो आंसर की पर अपना अपना पेपर है, देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि आपको यहाँ पर कौन से प्रश्न पर आपत्तियां लगानी है। यहाँ पर 50 रुपए लगने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम बात और करें कि इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत 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 कम रहने वाला है आपका, है ना। बहुत कम आपको यहाँ पर एक कट ऑफ देखने को मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें जनरल कैटेगरी की, और जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की करते हैं साथियों, जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल, इसके अलावा विडोज, और इसके अलावा साथियों डिवोर्स की हम चेक करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जनरल कैटेगरी के अंदर आपके मेल कैटेगरी की रहने वाली है कितनी रहने वाली है, 75 प्लस रहने वाली है। और वहीं साथियों हम बात करें फीमेल कट ऑफ की, तो साथियों यहाँ पर 68 आपको यहाँ पर प्लस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चंस बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आप अपना कर लेना। एक क्वेश्चन आपका साथियों 1.66% गुणा का है, और टोटल पर्सन आपका 200 नंबर का था। विडोज की साथियों बहुत कम रहेगी। विडोज की सर कितनी रहने वाली है, विडोज की आपकी रहने वाली है 50 है या फिर 48 के समथिंग आपकी रहने वाली है। वहीं साथियों डिवोर्स की आपकी कितनी रहने वाली है, विडोज डिवोर्स की साथियों यहाँ पर समथिंग रहती है, लगभग डिवोर्स की यहाँ पर बताएं तो 55 रहेगी। इसी दौरान साथियों हम बात करें आईडी, हम दिव्यांग श्रेणी की हम बात करें तो प्यारे बच्चों इसकी भी बहुत कम रहने वाली है। कितनी रहने वाली है सर जी, यहाँ पर समथिंग 56 प्लस रहने वाली है। ये आपकी कट ऑफ है साथियों जनरल कैटेगरी की। और कैटेगरी वाइज कैटेगरी हम बात करें जनरल, इसी साथियों आपका ओबीसी हम बात करें तो ओबीसी की बहुत कम रहेगी। सामान्य ओवर ऑल ओवर हम बात करें, कैटेगरी वाइज कैटेगरी हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक कैटेगरी तो बता दी मैंने, जनरल की बता दी, जनरल मेल की बता दी, फीमेल की बता दी, डिवोर्स विडोज से, इसके अलावा एक सर्विस मैन और आपका दिव्यांग श्रेणी इसके अंदर ही आएंगे। जो जनरल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट होंगे, ओबीसी में सिलेक्ट होंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो टॉपर विद्यार्थी होंगे। इसमें साथियों 1 परसेंटाइल फार्मूला लागू होगा नॉर्मलाइजेशन के नाम पर साथियों, और यहाँ पर टॉप विद्यार्थी सिलेक्ट करेगा, और जहां पर प्रत्येक पारी के अंदर आपके 9-9 हजार विद्यार्थी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेंगे, और 1.5 गुना के अंदर इनके समकक्ष हम बात करें तो 13,500 समथिंग आपके विद्यार्थी यहाँ पर पास होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम सेफ स्कोर की हम बात करें तो कैटेगरी वाइज कैटेगरी आपकी जनरल की कट ऑफ है, इसके अलावा साथियों ओबीसी कट ऑफ है, इसके अलावा साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ है, एमबीसी की कट ऑफ है। और प्यारे विद्यार्थियों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इसके अलावा एससी, एसटी, इसके अलावा आपकी अदर से। प्यारे विद्यार्थियों वहीं हम टीएसपी कट ऑफ बात करें, टीएसपी की कितनी रहने वाली है, जनरल की बात कर लें साथियों, इसके अलावा हम एससी और एसटी की हम बात कर लें। प्यारे विद्यार्थियों महिला वर्ग है वो साथियों यहाँ पर कितने कम करके चलेंगे भी, महिला वर्ग साथियों यहाँ पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन से माइनस करके चलेंगे, और इनसे जो आपको कट ऑफ बताऊंगा इनसे भी आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन करेंगे भी, 2 से 3 क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों जनरल कैटेगरी यहाँ पर लमसम आपको यहाँ पर 75 प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जहां पर साथियों अगर ये मान लो कि एसटी कैटेगरी के कोई विद्यार्थी है और एसटी कैटेगरी विद्यार्थी के 80 नंबर बन गए तो उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अंदर होता है। ओबीसी कैटेगरी हम बात करें साथियों इसकी भी बहुत कम रहेगी, पुरुष वर्ग की यहाँ पर 72 प्लस रहने वाली है। और इसी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी हम बात करें तो 70 प्लस आपको यहाँ पर कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एमबीसी कैटेगरी के साथियों यहाँ पर
68 प्लस देखने को मिलेगी। SC कैटेगरी यहाँ पर आपको 66 प्लस देखने को मिलेगी और ST कैटेगरी यहाँ पर आपको 64 प्लस देखने को मिलेगी। अदर्स कैटेगरी के अंदर साथियों आपकी 55 क्वेश्चन है वो यहाँ पर सेफ स्कोर है माना जाएगा। हाँ, ऑल ओवर बता रहा हूँ साथियों, प्रत्येक शिफ्ट वाइज शिफ्ट नहीं बताऊंगा, ऑल ओवर बता रहा हूँ, पूरे राजस्थान ऑल ओवर, ठीक है। 21 लाख बच्चों की कट ऑफ पे आंक रहा हूँ। अनुमानित रहेगी साथियों जनरल कट ऑफ की यहाँ पर TSP एरिया की साथियों 70 से कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सर कितनी मिलेगी? लमसम आपके यहाँ पर 65 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। वहीं SC और ST हम बात करें साथियों तो यहाँ पर वही SC और ST बहुत कम देखने को मिलेगी। सर कितनी मिलेगी? बिल्कुल साथियों यहाँ पर लगभग लमसम आपके 58 यहाँ पर प्लस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऑल ओवर राजस्थान की हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो इन्होंने यहाँ पर 21 लाख बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया था और 85 बच्चों यहाँ पर क्या रहे थे, यहाँ पर उपस्थिति रही थी। प्यारे विद्यार्थियों कट ऑफ कम जाने का कारण यहाँ पर बहुत सारे हो जाते हैं कि कट ऑफ कारण कम हो जाता है। जो आपकी रनिंग में भर्तियां चल रही है उनको पहले करवाया जाएगा। जो रनिंग में भर्तियां होगी, जो आपकी रनिंग में भर्तियां होगी वो विद्यार्थी जो लगेंगे आपके वो टॉपर विद्यार्थी लगेंगे तो आपकी कट ऑफ संभावित सी बात है बहुत कम जाएगी। जो टॉपर विद्यार्थी थे वो ये भी एग्जाम दिया था और ये 4th ग्रेड भी एग्जाम दे चुके हैं। वो एग्जाम दिया था साथियों। कौन कौन से एग्जाम दिए थे उन्होंने? राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम दिया था, LSA का एग्जाम दिया था, लाइब्रेरी ग्रेड 3rd का एग्जाम दिया था साथियों, पटवारी का एग्जाम दिया था। आगे भी कोई वैकेंसी होगी उनका भी एग्जाम देगी। 91,000 बच्चों को यहाँ पर नियुक्तियां दे दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके अलावा साथियों SSC के अंदर लगने वाले विद्यार्थी राजस्थान के वो यहाँ पर 70% है। तो राजस्थान के 70% बच्चे SSC की तरफ जा रहे हैं साथियों, जो 4th ग्रेड का एग्जाम देकर गए हैं और वो भी बच्चे वो SSC की तैयारी करने वाले बच्चे टॉपर ही होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लमसम हम बात करें तो राजस्थान के अंदर मात्र साथियों 2 लाख अभ्यर्थी है। 2 लाख ऐसे अभ्यर्थी है जो आपके यहाँ पर नौकरी लग गए साथियों। इस भर्ती में नहीं लगेंगे 2 लाख विद्यार्थी, यानी 91,000 समथिंग तो आपकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग दे दी गई है, बाकी आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। काफी बच्चे वो यहाँ पर कहां पर लगेंगे? BSSC में लग जाएंगे, जानिए केंद्र की भर्तियों में लगेंगे। तो यहाँ पर ये पोस्ट है वो आपकी खाली जाने की संभावित है, तो खाली नहीं जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों खाली जाने की बजाय साथियों आपकी कट ऑफ हुक्म में कर दी जाएगी तो बच्चे यहाँ पर लग जाएंगे। बेरोजगारी का दौर है साथियों, 10th पास भर्ती है और 21 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं। आप तमाम बच्चों को पता है। सीधे सीधे हम बात करें तो यहाँ पर 20 लाख बच्चे तो बाहर ऐसे ही हो जाएंगे। 20 लाख बच्चों का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, भीड़ का तो कोई रोल नहीं है। जिनका यहाँ पर सेफ स्कोर बच रहा है जो मैंने बताया है वो आप अपना सेफ स्कोर मान के चलिएगा। प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर कितना सेफ स्कोर बच रहा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग काट पीट कर मेरे को आंसर की मिलाने के बाद यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कमेंट के अंदर मेरे को एक बार जरूर बताएंगे कि सर मेरा इतना सेफ स्कोर बच रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई देने वाला हूँ। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका रिजल्ट मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार वो शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है साथियों, SP सर तारानगर के नाम से। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा साथियों। सुबह सुबह मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट अखबार वगैरह डालता हूँ। इसके अलावा साथियों मुख्य साथियों जो आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा या फिर राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो अपडेट दिए जाते हैं मैं वहां पर डालता हूँ। इसके अलावा साथियों टेलीग्राम चैनल पर आपको और भी बेनिफिट मिलने वाला है। करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा और जो साथियों मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ उसकी PDF वगैरह आपको बिल्कुल है वो यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जुड़िएगा साथियों मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर। मोस्ट इंपोर्टेंट आए दिन मैं क्वेश्चन वगैरह डालता हूं जो एग्जाम के खोपड़ी में सीधे सीधे छेद करते हैं। तो आप राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा।